तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, नमस्कार दोस्त, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बहुत ही आपको एक उग्र साधना दे रहे हैं जो पूर्ण रूप से तामसिक होती है। सात्विक भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको तामसिक करोगे तो ज्यादा अच्छा और जल्दी इसका रिजल्ट आता है। ये जो साधना है कपाल प्रेत की साधना है, और मुझे बहुत से जो हमारे अच्छे साधक हैं उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी आप कपाल के लिए हमें साधना दीजिएगा, तो मैं आपको साधना दे रहा हूं। इस साधना का नियम, जो प्राचीन नियम है, वो तो यही है कि आप इसमें एक मनुष्य का कपाल आप रखें। लेकिन आजकल क्या है कि ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, और प्राचीन काल में और आज के समय में बहुत अंतर है। तो आपको इसका विकल्प क्या है कि आपको आटा लेना है और आटे से ही कपाल को बनाना है। ध्यान रखना, इसमें आपको कपाल को नहीं रखना है, आप इसमें आटे का इतना बड़ा आपको कपाल बनाना है जैसे कपाल होता है इंसानी कपाल, पूरा इसमें ढांचा सारा उसी तरीके से बनाना है जैसा कपाल होता है। वो कपाल बनाने के बाद में है सारी प्रक्रिया आपको उस कपाल पर ही आपको इसका पूजन देना है। 1 से 3 दिन इसका पूजन चलेगा। 3 दिन में आप जब इसकी साधना कर लोगे, इसके बाद में इस कपाल को जब आपका प्रेत प्रत्यक्ष हो जाता है, आपको वैसे उस प्रेत से पूछना है कि उसको क्या करना है, तो वो प्रेत स्वयं ही अपनी इच्छा बता देता है कि जो कपाल है उस कपाल का क्या करना है। नॉर्मली आपको क्या करना है कि इस कपाल को लेकर के किसी भी, हो सके जहां तक हो सके तो आप किसी गंगा में या नर्मदा नदी में आप इसका विसर्जन कीजिएगा। यदि आपके पास में ऐसी सुविधा न हो तो आप किसी भी अच्छे शुद्ध पानी में, किसी भी बहती नदी में, ध्यान रखना गंदे नाले में इसका विसर्जन नहीं करना है। आप उस जो कपाल आप बनाओगे आटे का, उसको आपको विसर्जित करना है, अगर आपने आटे का कपाल बनाया है तो। और अगर आपने इंसानी कोई कपाल रखा है तो जो प्रेत आपको सिद्ध हो जाता है उसके हिसाब से ही आपको आगे करना है। इसमें 2-3 चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये 3 दिन तक की साधना है, मैक्सिमम आपको 3 ही दिन करनी है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। 3 दिन में ही ये प्रेत सिद्ध हो जाता है। कपाल में आसन ले लेता है, कपाल में ही बैठ जाता है। अगर आपका पूरा हड्डी का ही कपाल है तो वो पूर्ण रूप से स्थिर होकर के काम करता है, और अगर आपका आटे का कपाल है तो आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। वो किसी और चीज में अपना आसन ले लेगा, वो आपको स्वयं ही बता देगा कि आपको क्या करना है। अब मैं बताता हूं आपको इस कपाल प्रेत से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जितने भी बड़े काम आपको सुनने को मिलते हैं वो सारे बड़े काम आप इस कपाल प्रेत से कर सकते हैं। यानी कि आप बड़े बड़े खजाने, बड़े बड़े धन के जो तहखाने हैं वो आप इससे खोल सकते हैं, खुलवा सकते हैं। बड़ी धन संपदा आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा राजसिक कार्य, जैसे चुनावों के जो आजकल जो काम आते हैं सबसे ज्यादा, आप उन चुनावों के काम को भी बहुत आसानी के साथ इस शक्ति से कर सकते हैं। कपाल प्रेत सामान्य प्रेत से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और बहुत बड़े काम करता है। ध्यान रखना है, इस प्रेत से आपको छोटे मोटे काम नहीं लेने हैं। ये विशेष अवस्था में, विशेष जरूरत पर ही आपको इस शक्ति का प्रयोग करना है। ये उग्र साधना है, काफी डरावनी शक्लें, डरावनी आवाजें और बहुत ही डर आपको इसमें महसूस होता है, होना चाहिए। ये साधना पूर्ण रूप से निर्वस्त्र की जाती है, तो या तो ये साधना पूरे बंद कमरे में की जाएगी या किसी ऐसी जगह पे की जाएगी जहां किसी भी इंसान का रात को आना जाना संभव ना हो। अगर आप इस साधना को घर में करते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस कमरे में आप ये साधना संपन्न करोगे, 3 दिन तक आपकी ये साधना पूर्ण हो जाती है। चाहे आपको इसकी सिद्धि प्राप्त हो, चाहे आपको इसकी सिद्धि प्राप्त ना हो, चाहे आपको कोई अनुभव हो, चाहे आपको कोई अनुभव न हो, 15 दिन तक, 10 से 15 दिन तक साधना सिद्ध होने के बाद, 3 दिन के बाद 15 दिन तक उस कमरे में कोई भी घर का सदस्य प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि लगभग आपको 20 दिन का पूरा गैप चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस कमरे में आपके सिवा और दूसरा कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, चाहे सिद्धि मिल जाए चाहे न मिले। इसी एक शर्त को आप ध्यान में रखते हुए ही ये साधना संपन्न करोगे। उग्र साधना है, तामसिक है और बड़ा अनुष्ठान है। नए साधकों को यह साधना नहीं करनी चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से मना कर रहा हूं।
जब तक आपके पास में कुछ न हो, आप पूरे एकदम एनर्जी फील न कर रहे हो, तब तक आप लोगों के लिए ये साधना नहीं है। आप इसे जानकारी तक ही सीमित रखें। तो जो भी कोई भाई ये साधना करने में इंटरेस्टेड रखता हो, आप हमारे दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आदेश भाई।